हेलो गाइस। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि निंगचुआन के उन एंसिस्टर के द्वारा एलेक्स और उसके भाई को मैनिपुलेट कर दिया जाता है एक दूसरे के खिलाफ फाइट करने के लिए। एंड इसी सीन के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है, जहां पे हम देखते हैं कि एलेक्स एंड उसका भाई पूरी तरीके से अब अपने कंट्रोल से बाहर हो चुके थे, जिसके चलते अब वो दोनों ही निंगचुआन को पूरे तरीके से भूल चुके होते हैं, बल्कि एक दूसरे के साथ फाइट करने लग पड़े थे। हालांकि हम देखते हैं कि एलेक्स तो अपने भाई की नेक को ही पकड़ लेता है अपने दोनों ही लेग्स के थ्रू, एंड फिर तो बहुत ही बुरे तरीके से उसको पटक के मारता है। हालांकि हम देखते हैं कि उसका भाई भी उसके ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एलेक्स भाई साहब के सामने किसी की चल सकती है क्या, जिसके साथ ही एलेक्स अपने फायर हैंड के थ्रू अटैक करता है, तो फिर उसका ब्रदर भी अपने थंडर हैंड के थ्रू अटैक करता है। एंड एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी कोलैप्स हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि दोनों ही एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ रहे थे। हालांकि अब तो एलेक्स ने अपने स्पीयर को भी समन कर लिया था, एंड अभी इस स्पीयर के साथ में एलेक्स का भाई भी अपना स्पीयर निकाल लेता है, क्योंकि वो कहाँ ही एलेक्स से पीछे रहने वाला है। जिसके साथ ही हमें देखने को मिलता है कि एक बार फिर से दोनों स्पीयर लेके आगे बढ़ चुके थे। हालांकि एलेक्स यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन दोनों की ही आइज़ के अंदर वो रेड ओरा होता है, जिसके चलते वो दोनों कंट्रोल करे जा रहे थे उन दोनों ही एंसिस्टर्स के द्वारा। हालांकि इसी के साथ वो एंसिस्टर अभी भी लगातार अपनी दफ को बजाए जा रहे थे, जिसके चलते अब वो दोनों ही भाइयों को कंट्रोल कर रहे थे। हालांकि इसी के साथ हमें ये भी देखने को मिलता है कि यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे कि वो जो करना चाहते थे उसमें कामयाब हो चुके हैं, बल्कि अपने हथियारों को भी निकाल लेते हैं, क्योंकि एलेक्स अगर उसका भाई बीच में रुक भी जाए तो फिर मौके का फ़ायदा उठाकर अटैक कर सके। हालांकि हम देखते हैं कि यहाँ पे दोनों ही अपने अपने स्पीयर लेके काफ़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं, एंड फाइनली जाके वो एंसिस्टर भी एलेक्स के ऊपर अटैक करने वाले थे, एंड दोनों ही रेडी हो जाते हैं। जिसके साथ ही हमें अब देखने को मिलता है कि दोनों ने ही अपने स्पीयर को एक दूसरे की बॉडी के अंदर उतार दिया था, बट यहाँ पे हमें स्पीयर के साथ में काफ़ी सारा ब्लड भी देखने को मिलता है। एलेक्स अपने ब्रदर से कह रहा होता है कि तुम हार चुके हो, क्योंकि तुम एक कदम पीछे रह गए। मतलब कि यहाँ पे इन दोनों ने सब प्रिटेंड किया कि इनके ऊपर कुछ असर हो रहा था, जबकि उसका भाई भी यही कह रहा होता है कि वैसे हाँ ये मेरा लास्ट चांस था, लेकिन इस सब के बावजूद भी तो देखो ज़रा मैं कुछ नहीं कर पाया। हालांकि इसी के साथ हमें ये भी नज़र आता है कि एलेक्स और उसके भाई ने दोनों ने ही एक दूसरे को नहीं मारा है, बल्कि स्पीयर के थ्रू दोनों ही उन एंसिस्ट्रल बॉडी को मार दिया है। साथ ही अब अपने स्पीयर को वापस भी निकाल लेते हैं, जिसके चलते वो एंसिस्ट्रल बॉडी तुरंत ही अपने पैरों पे गिरती है और उसकी कुछ देर बाद ही वहाँ पे ख़त्म हो चुकी थी। जिसके साथ हमें बाकी की बची हुई दो एंसिस्ट्रल बॉडी देखने को मिलती हैं, जो कि अब आगे बढ़ रही थी एलेक्स और उसके भाई की तरफ अटैक करने के लिए। जिसके साथ अब एलेक्स भी काफ़ी ही ज़्यादा गुस्से से उन दोनों एंसिस्ट्रल बॉडी को देखने लग पड़ा था। और अब हमें फाइनली देखने को मिलता है कि यहाँ पे एलेक्स फाइनली जाके अपने भाई के साथ में पूरे तरीके से अब इस फाइट को करना चाहता था, जिसके चलते अब जैसे ही वो बॉडीज़ उसके सामने आती हैं तो एलेक्स तो एक एंसिस्ट्रल बॉडी को काफ़ी ज़ोरों से पंच के थ्रू हिट करता है, जिसके चलते उस बॉडी की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। और उसी के साथ हमें देखने को मिलता है कि एलेक्स यहाँ पे स्माइल करते हुए कह रहा था कि बस अब ये ख़त्म होने ही वाला है। जिसके साथ फाइनली अब एलेक्स को देखते हैं, जो कि अब अपनी काफ़ी सारी स्पिरिचुअल पावर को समन करता है, एंड अब उसी स्पिरिचुअल पावर के थ्रू वो बहुत ही बुरे तरीके से उस एंसिस्टर को हिट करता है। अब फाइनली अब हमें ये भी देखने को मिलता है कि एलेक्स एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉल को समन करता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल बॉल थी, एंड उसे भी फेंक के मार देता है। जिसके चलते यहाँ पे और भी काफ़ी सारी एनर्जी रिलीज़ होती है, लेकिन एलेक्स यहाँ पे नहीं रुकता, बल्कि एलेक्स तो अब आगे बढ़ रहा होता है निंगचुआन की तरफ। फाइनली इसके साथ निंगचुआन को देखते हैं, जो कि अब एलेक्स को वहाँ पे खड़ा होकर देख रहा होता है, तो फिर उसके पीछे से वहाँ पे किन हाओ भी आ गया था अपनी सोर्ड को लेकर, और वो तुरंत ही उसकी बनाई हुई शील्ड के ऊपर अटैक कर रहा होता है। हालांकि यहाँ पे निंगचुआन को दिखते हैं, जो कि अभी भी स्माइल करे जा रहा होता है, क्योंकि उसे पता था कि भले ही निंगचुआन इस शील्ड को तोड़ने में कामयाब हो जाए, लेकिन वो उसको मार तो बिल्कुल भी नहीं पा। तभी हम देखते हैं कि निंगचुआन भी अब काफ़ी अग्रेसिवली बिहेव करने लग जाता है, क्योंकि एलेक्स भी उसके सामने आके खड़े होने वाला था। तभी यहाँ पे अब निंगचुआन अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, तो फिर उसके हाथों के थ्रू वहाँ पे थोड़ी बहुत एनर्जी रिलीज़ होती है, और उसी एनर्जी से
वो उसकी सोर्ड को ही ब्रेक कर देता है और ये सीन काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक नज़र आ रहा था। बल्कि किन्हाओ बहुत ही बुरे तरीके से पीछे को हो जाता है, उसके मुंह से ब्लड आ रहा था, जबकि ज़मीन में भी काफ़ी बुरे तरीके से वो गिरता है। हालांकि इसी के साथ वो खुद को संभाल भी लेता है, लेकिन निंग चुआन ने तो यहाँ पे कुछ और ही सोच रखा था। निंग चुआन तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कुछ स्पिरिचुअल्स चेन को थ्रो करता है और उन्हीं स्पिरिचुअल्स चेन के थ्रू उसको पकड़ लिया था और कह रहा था कि बस ब्रदर, अब स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है, मौत तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं करेगी, बहुत ही आराम से तुम मारे जाओगे। और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो अपने हाथ को भी काट लेता है, जिसकी एक ब्लड की ड्रॉप वो उस फॉर्मेशन के अंदर डालने वाला था। जहाँ पे निंग चुआन खड़ा हुआ था, वो अपने ब्लड की एक ड्रॉप डालता है तो वहाँ पे एक फॉर्मेशन ओपन हो गई थी और यही फॉर्मेशन यहाँ पे जन्म देती है एक और भी ज़्यादा पावरफुल होली बॉडी को, जो कि निंग चुआन के बदले अब यहाँ पे मारने वाली थी किन्हाओ को। तभी यहाँ पे निंग चुआन जो कि काफ़ी खुश हो रहा था ये सब कुछ देखते हुए, तो फिर उसके पीछे वो होली बॉडी भी अपीयर हो जाती है और देखने में काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी लग रही थी। निंग चुआन तो मुस्कुराते हुए कह रहा होता है कि बस अब मौत काफ़ी करीब है तुम्हारे, इसे काफ़ी पास से तुम देख सकते हो। अब यहाँ पे हम देखते हैं उस स्पिरिचुअल बॉडी को, जो स्पिरिचुअल बॉडी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग फिस्ट अटैक करने वाली थी, लेकिन किन्हाओ को देख के लग रहा होता है कि अपने सामने मौत को देख के भी वो बिल्कुल भी नहीं घबरा रहा है, बल्कि काफ़ी ब्रेव होके वो सामने खड़ा हुआ था। बल्कि यहाँ पे वो कह रहा था कि मैं अपनी मेरेडियंस का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहा। हालांकि चेन तोड़ने की कोशिश अभी भी लगातार कर रहा था, लेकिन वो स्पिरिचुअल बॉडी उसके ऊपर अटैक करने वाली थी। लेकिन इतनी ही देर में यहाँ पे आ जाते हैं दोनों ही भाई, और एलेक्स तो काफ़ी स्पीड से आगे बढ़ रहा था, बल्कि मल्टीपल अटैक्स करते करते वो ऑलमोस्ट उसकी नेक के पास जाके, उसकी बैक के पास से आके उसकी चेस्ट के ऊपर बहुत ही सारे अटैक्स कर देता है। एंड इसी के बाद वो जो बॉडी थी वो बहुत बुरे तरीके से वहीं पे गिर जाती है। एंड यहाँ पे हमें फाइनली देखने को मिलता है एलेक्स जो कि खुश हो रहा था और अपने भाई को बचाने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी होता है। लेकिन वो एंसेस्ट्रल बॉडी अभी आगे बढ़ रही थी अटैक करने के लिए, लेकिन एलेक्स उसके ऊपर अटैक करने की सोच रहा था। बट उससे पहले यहाँ पे शी आ जाता है अटैक करने के लिए, कह रहा था कि बस बहुत कुछ हो गया तुम्हारा, अब मैं इससे ज़्यादा टॉलरेट बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा। और फिर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो उसके मुंह के ऊपर एक किक जड़ देता है। हालांकि यहाँ पे शी काफ़ी ज़्यादा छोटा सा नज़र आ रहा था, लेकिन उसकी जो किक थी उसके अंदर वाकई काफ़ी पावर नज़र आ रही होती है और इसी पावर के चलते उसने काफ़ी बुरे तरीके से उस एंसेस्टर को ज़मीन में गिरा दिया था। और इसी के चलते अब काफ़ी टशन भी वो मार रहा होता है, क्योंकि काम ही उसने काफ़ी अच्छा किया है। इसी के साथ दोनों भाई कहते हैं कि किन्हाओ अब तुम अपनी चेन्स को रिलीज़ कर सकते हो। एंड ये सुनते के साथ ही वो तुरंत ही अपनी चेन से खुद को आज़ाद कर लेता है। इसी के साथ अब निंग चुआन को देखते हैं जो कि वहाँ पे खड़ा था और कह रहा था कि अच्छा, तो ये सिनर क्लैन के डिसेंडेंट वाकई में स्ट्रॉन्ग है एंड इतने ज़्यादा सीरियस भी हो चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आज अपने हाथों से तुम तीनों को एक बार से इरेज कर दूंगा, ताकि उसके बाद मुझे तुम्हारे बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत ही ना पड़े। और ये कहते के साथ ही वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। उसके हाथ जो पहले से ही कट लगा हुआ था वो उसी ब्लड का इस्तेमाल करता है और साथ ही वहाँ पे काफ़ी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंशिएंट स्पिरिचुअल ड्रैगन अपीयर हो गया था। और तभी हम देखते हैं कि तीनों ही भाई यहाँ पे खड़े होकर देख रहे होते हैं। हालांकि यहाँ पे एलेक्स कह रहा था कि स्पिरिचुअल ड्रैगन वाकई में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन तीनों भाई भी तो एक साथ थे, जिसके चलते इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी। और तीनों ही अब अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं अलग अलग वे में। एंड हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे तीनों ही काफ़ी स्पीड के साथ में आगे बढ़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ से निंग चुआन का वो स्पिरिचुअल एंशिएंट ड्रैगन भी आगे बढ़ रहा था इन तीनों के ही ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन तीनों ने काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजी प्लान की थी। वो उस ड्रैगन को चारों तरफ ही घुमा रहे होते हैं, जिसके चलते वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका था। हालांकि साइज़ में काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी होता है, जिसके चलते वो अपनी खुद की बॉडी के साथ में भी उलझ रहा था। लेकिन एलेक्स इसी का फ़ायदा उठा रहा होता है एंड मल्टीपल अटैक्स उसके ऊपर थ्रो कर रहा था। इवन ये अटैक्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि एलेक्स एक पूरे के पूरे पत्थर को ही काट डालता है और उसके अंदर जाके समा गया था। साथ ही दोनों भाई भी वहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन पीछे पीछे वो स्पिरिचुअल एंसेस्टर ड्रैगन भी आ चुका था, जो कि अब इनको बहुत ही बुरे तरीके से डोमिनेट कर रहा होता है। लेकिन तीनों ही भाई एक बार फिर से साथ मिलकर उसके साथ में डील करने में कामयाब हो चुके थे। तभी हम देखते हैं कि किन्हाओ भी अब उस ड्रैगन को अपनी तरफ आकर्षित करता है और जैसे ही वो ड्रैगन ऑलमोस्ट उसको सोलो करने वाला था, वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो ब्रांचेस एक बार फिर से आ चुकी थी, जिनका इस्तेमाल वो पहले भी काफ़ी दफ़ा कर चुका है। उन्हीं ब्रांच का इस्तेमाल करते हुए उसने उस ड्रैगन को पकड़ लिया था और इसी के साथ फिर हम शी
शी को भी देखते हैं जो कि अब अपनी डबल प्यूपिल आई के थ्रू वहाँ पे काफ़ी सारे अटैक लॉन्च करता है उस ड्रैगन के ऊपर, और वह अटैक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे जिसके चलते एक वजह से तो वो ड्रैगन खुद ही मूव नहीं कर पा रहा था क्योंकि ब्रांच के थ्रू बंधा हुआ है। एंड सब में उस बंदे शी ने भी अटैक कर दिए हैं। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि अभी फ़िलहाल फाइनली आज़ाद हो चुका था किन हाउ उसके मुँह से। एंड इतने सारे अटैक करने के बाद कहाँ ही उसको सांस आ रही थी, वो तो वहाँ पे गिर के गायब हो जाता है। सब कुछ देख के पहली बार निंग चुआन का मुंह खुला का खुला रह चुका था, लेकिन तभी एलेक्स कह रहा होता है कि बस भी करो, भी तो हमारे पास कुछ और तुम्हें दिखाना बाकी। कहते हुए वो अपने एंशिएंट स्क्रिप्चर्स को भी समन कर लेता है, जिसके साथ ही हमें देखने को मिलता है कि एलेक्स ने उन स्क्रिप्चर्स को समन कर लिया था और इन्हीं स्क्रिप्चर्स के थ्रू एलेक्स क्रिएट करने वाला था अपनी बोन सोर्ड को। और हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बोन सोर्ड क्रिएट हो चुकी थी जो कि देखने में काफ़ी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके की खास सोर्ड नज़र आ रही होती है। वो सोर्ड ऑफ रीइंकार्नेशन थी एंड एलेक्स उसे लेके खड़ा हो जाता है। हालांकि इसी के साथ एलेक्स के सामने निंग चुआन आके खड़ा हो चुका था और वो भी एलेक्स के सामने आके कह रहा होता है कि ये तुम इस सोर्ड के बिना तो कुछ भी नहीं हो, हालांकि ये सोर्ड भी मेरा ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तभी हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे वो अपनी तारीफ़ें कर रहा होता है एंड कह रहा था कि मैं 6 टाइम चैम्पियन निंग चुआन हूँ एंड तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे, बल्कि मैं तुम लोगों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। और ये कहने के बाद वो तुरंत ही अपने उसी कटे हुए हाथ के अंदर से काफ़ी सारे ब्लड को निकाल लेता और वो ब्लड एक लहर के रूप में वहाँ से जा रहा था एंड कुछ अजीब सी ही रूप ले रहा होता है। हालांकि हर तरफ ही वो ब्लड फैलता हुआ जा रहा था एंड देखिए अजीब सा वो नज़र आ रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसने एक होली फॉर्मेशन को समन कर लिया होता है जो कि एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक फॉर्मेशन थी। हालांकि यहाँ पे एलेक्स भी खड़े होकर देख रहा होता है उसी फॉर्मेशन को, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे निंग चुआन ने जैसे उस फॉर्मेशन को समन कर लिया था वो एक काफ़ी ज़्यादा अलग रूप ले लेती है, बल्कि एक टोर्नेडो बन के एलेक्स की तरफ को आगे बढ़ रही थी। जबकि आसपास की सारी ही चीज़ें बहुत ही बुरे तरीके से यहाँ पे मूव होने लग जाती हैं, लेकिन एलेक्स अभी भी डट के उसके सामने खड़ा हुआ था ये देखने के लिए कि आखिर होने क्या वाला है उसके साथ में। हालांकि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी तभी एलेक्स यहाँ पे अपनी सोर्ड को भी मूव करने वाला था एंड कह रहा था कि मैंने तुमसे कहा है ना कि आज मैं इस सोर्ड के थ्रू ही तुम्हारी इस एरोगेंस को ख़त्म करूँगा। भले ही तुम खुद को कितनी बार क्लेम करते रहो कि तुम एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल चैम्पियन हो, लेकिन आज तुम्हारी इस एरोगेंस को ना ख़त्म कर दिया तो फिर मेरा नाम भी एलेक्स नहीं है। जिसके साथ ही एलेक्स को देखते हैं जो कि अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करता है और फिर तुरंत ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्लैश अटैक थ्रो करता है। हालांकि हम देखते हैं कि यहाँ पे वो जो टोर्नेडो टाइप चीज़ थी वो भी लगातार एलेक्स की तरफ को ही आगे बढ़ रही थी। तभी यहाँ पे एलेक्स के भाई को देखते हैं जिसकी हालत ख़राब हो चुकी थी, वो अपने डबल प्यूपिल आई के थ्रू देख रहा होता है। यहाँ पे चीज़ें और भी ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी थी उसके साथ में। लेकिन दूसरी ओर एलेक्स को देखते हैं जिसने पूरे तरीके से डिसाइड कर लिया था। साथ ही हमें ये भी देखने को मिलता है कि यहाँ पे उसने अपनी स्पिरिचुअल बीस्ट को भी समन कर लिया है जो कि काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है उसी की तरफ। लेकिन निंग चुआन जैसे ही उसे देख रहा था तो वो कह रहा था कि मानना पड़ेगा तुम दोनों ही भाइयों को कि तुम्हारे अंदर कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। इन छोटी मोटी चीज़ों के ऊपर रिलाई करते हुए तुम्हें लग रहा है कि तुम मेरे ऊपर काफ़ी आसानी से अटैक करके मुझे डिफीट कर पाओगे, लेकिन ये बस तुम्हारी एक खुशफहमी है क्योंकि ये सब कुछ तो रियलिटी में होने वाला नहीं है। हालांकि दोनों ही भाई उसकी बातों को बहुत ही बुरे तरीके से इग्नोर कर रहे थे एंड उन्हें बिल्कुल भी इस बात से फ़र्क नहीं पड़ रहा होता कि आखिर निंग चुआन उनसे कह क्या रहा है। तभी वो बीस्ट काफ़ी स्पीड के साथ में आगे बढ़ रहा होता है, जिसके साथ ही अब वो बीस्ट काफ़ी स्पीड से आगे बढ़ गया था एंड ऑलमोस्ट निंग चुआन को आगे हिट करने वाला होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो टोर्नेडो जो कि निंग चुआन ने क्रिएट किया था वही उस बीस्ट के बीच में आ जाता फिर आके काफ़ी बुरे तरीके से टकरा गया था। हालांकि हम देखते हैं कि यहाँ पे वो बीस्ट अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। दूसरी ओर निंग चुआन उसने तो एक प्रोटेक्टिव शील्ड ही बना ली थी क्योंकि यहाँ पे रिडिकुलस मेथड जिन्हें वो कुछ देर पहले तक बेकार कह रहा था वो तो इन दोनों भाइयों के काफ़ी काम में आ रहे होते हैं। लेकिन इसी के साथ यहाँ पे एलेक्स भी आ चुका था एंड वो अपनी सोर्ड लेके रेडी हो चुका होता है, जिसके साथ ही हमें देखने को मिलता है कि निंग चुआन अपनी फॉर्मेशन के थ्रू अब खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है। ये सीन वाकई में काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग था निंग चुआन के लिए, जिसके साथ ही एलेक्स की सोर्ड यहाँ पे ऑलमोस्ट उस फॉर्मेशन को ब्रेक करने वाली थी एंड यहाँ पे एलेक्स उसकी आंखों में आंखें डाल के देख रहा था जो कि एक ह्यूमिलिएशन से कम नहीं थी निंग चुआन के लिए। तभी एलेक्स उसके सामने एक डायलॉग बोलता एंड उसे कह रहा था कि क्या कहा था तुमने कि आज तुम हम तीनों ही भाइयों को एक साथ ख़त्म कर दोगे, लेकिन मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था ना कि ख़त्म होने का वक्त
तो तुम्हारा है, क्योंकि आज हम तुम्हें इसी जगह पे ख़त्म कर देंगे। और ये कहते साथ ही एलेक्स तुरंत ही अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करता है। फिर वो सोर्ड तुरंत ही उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर देता है, उसकी चेस्ट के थ्रू। इवन निंग चुआन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो 6 टाइम चैंपियन होकर सिर्फ एक छोटे मोटे लोअर वर्ल्ड के बंदे से इतने बुरे तरीके से हारेगा। अब जैसे ही एलेक्स ने अपनी सोर्ड उसकी चेस्ट के अंदर उतार डाली, तभी वहाँ पे काफ़ी ही सारी स्पिरिचुअल पावर आसपास फैलने लग गई थी। हालांकि इसी के साथ हमें देखने को मिलता है कि निंग चुआन को बहुत ही बुरे तरीके से हर्ट हो रहा था एंड एलेक्स पूरे तरीके से उसकी चेस्ट के अंदर उस सोर्ड को उतार देता है। फिलहाल तो निंग चुआन की हालत अब बहुत ही ज़्यादा बदतर हो चुकी थी, क्योंकि ना तो वो इधर का रहा ना ही उधर का। लेकिन हम देखते हैं कि इतने सारे मल्टीपल अटैक्स करने के बावजूद भी निंग चुआन अभी भी हार मानने का नाम ही कहाँ ले रहा था। उसे तो अभी भी इनके साथ फाइट करनी थी, लेकिन इस सब के बावजूद वो ये भूल चुका था कि एलेक्स और उसके भाइयों ने उसका क्या हाल किया है। हालांकि इसी के साथ हमें देखने को मिलता है कि उसकी स्पिरिचुअल बॉडी वहाँ से गायब हो चुकी थी एंड वहाँ पे बस एक ब्लड ड्रॉप ही रह जाती है। अब यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हुए थे वो सभी यही कह रहे होते हैं, तो क्या सच में 6 टाइम चैंपियन निंग चुआन इन तीनों लड़कों के हाथों से हारा गया है? मतलब कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। जिसके साथ ही एलेक्स और उसके भाई दोनों ही एक सेम जगह पे आके खड़े हो चुके थे, तो फिर एलेक्स भी उसी जगह पे आके खड़ा हो गया था और फिर उसी ब्लड ड्रॉप को देख रहा था। हालांकि यहाँ पे शी उसे पूछ रहा होता है कि आखिर ये है क्या चीज़, तो फिर एलेक्स भी उस होली ब्लड की तरफ को देखने लग पड़ा होता है एंड कह रहा था कि वैसे तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ईवल ब्लड है एंड जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड उसने काफ़ी पावर के साथ में इस ब्लड को यहाँ पे भेजा होगा। वैसे तो एलेक्स अब उसको टच करके देखने की कोशिश कर रहा होता है एंड सरप्राइजिंगली जैसे ही एलेक्स उसको टच करता है तो फिर वो एक अलग ही जगह पे पहुँच चुका था, जहाँ पे उसे पास्ट की कुछ मेमोरीज याद आती हैं एंड वहाँ पे सिर्फ उसे काफ़ी अजीब से नज़ारे देखने को मिल रहे थे। जिसके साथ ही एलेक्स को यहाँ पे काफ़ी कुछ पास्ट के बारे में याद भी आ जाता है, जिन सारी चीज़ों को वो काफ़ी वक्त से याद नहीं कर पाया था। हालांकि यहाँ पे काफ़ी सारे सोल्जर्स थे जो कि एलेक्स को भड़का रहे थे एंड यहाँ पे उसे ये भी सुनने को मिलता है कि पूरे तरीके से इस अर्थ को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि ये जगह जीने लायक बिल्कुल भी नहीं है। एलेक्स को वो सारे सोल्जर्स नज़र आ रहे थे। हालांकि अभी भी एलेक्स उनके ऊपर ज़्यादा टेंशन शो नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि ये सब कुछ तो बस एक इल्यूजन ही है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, जिसके चलते एलेक्स ने अब पूरे तरीके से उन पर ध्यान देना बंद कर दिया होता है। तभी यहाँ पे एलेक्स और उसके भाई तीनों एक सेम जगह पे आ चुके थे, जहाँ पे आने के बाद अब फिलहाल वो तीनों ही आपस में बातें करने लग गए थे। तो शी उससे कहने लग जाता है कि वैसे मैंने इसके बारे में पहले सुना था, वैसे तो ये किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है, लेकिन ये निंग चुआन के पास था। वैसे तो ये एक किंग से बिलोंग करता है, लेकिन ये सुनने के बाद फिलहाल यहाँ पे उसका दूसरा ब्रदर पूछने लग गया था, तो फिर अगर ये किसी किंग से बिलोंग करता है तो फिर आखिर वो है कहाँ पे। लेकिन इसका जवाब इन तीनों में से किसी के पास नहीं था। इसके साथ ही एलेक्स अभी भी उसी को देख रहा होता है। हालांकि इसी के साथ हम उस निंग चुआन को देखते हैं जिसकी बॉडी उस जगह पे मौजूद थी एंड यहाँ पे वो उसी बोन को देख रहा था जिसका इस्तेमाल उसने किया था अपने हाथ के साथ में उस बोन को मर्ज करने के लिए। जिसके साथ ही अब वो यहाँ पे बैठा हुआ काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा होता है एंड उसके हाथ के पास में वो जो ड्रॉप थी वो भी पूरे तरीके से एंटर कर जाती। निंग चुआन इन भाइयों के बारे में भी सोचने लग गया था, क्योंकि निंग चुआन की हार उसने काफ़ी ज़्यादा पर्सनल भी ली होती है। हालांकि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एलेक्स अब इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। हालांकि एलेक्स का सामना उससे पहले भी कई बार हो चुका था, लेकिन पहले एलेक्स इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन अब तो एक एलेक्स एक एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच चुका है। लेकिन इसी के साथ वो इन सारी चीज़ों को इग्नोर करता है, क्योंकि उसे पता था कि उसकी रियल बॉडी तो अभी भी उसके पास ही है, जो डिस्ट्रॉय हुई है वो बस उसकी स्पिरिचुअल बॉडी ही थी। जिसके चलते अब निंग चुआन इन सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहा होता है, वो इन सबको फिलहाल लेट गो करता है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है निंग चुआन इस चीज़ का बदला बहुत ही जल्दी एलेक्स और उसके ब्रदर्स से लेने वाला है, क्योंकि इतने सारे लोगों के सामने निंग चुआन को ह्यूमिलिएट जो होने पड़ा है। हालांकि इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे निंग चुआन फिलहाल कुछ देर के लिए शांत हो जाता है, इन सारी चीज़ों को भूलना चाह रहा था। जिसके साथ ही अब हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है। ये तभी हम देखते हैं कि एक लेडी के पास में एक मिरर जो कि शाइन करने लग गया था, तो फिर वो लेडी भी उस मिरर को देख रही होती और कह रही थी कि ऐसा लग रहा है कि फाइनली वो दिन आ ही चुका है। और गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।